उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैन क्लब अब ग्लोबल स्टेज पर पहुंच चुका है। भगवा वस्त्र, सख्त प्रशासनिक पकड़ और विकास की रफ्तार, ये योगी की वो पहचान है जिसने दुनिया भर के निवेशकों को उनका मुरीद बना दिया। लेकिन लखनऊ में इन दिनों जो कुछ हुआ उसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में जब जापानी छात्रों का डेलीगेशन लखनऊ पहुंचा तो एक खूबसूरत मंजर दिखा। जब ये छात्र सेल्फी लेने पहुंचे तो जापान का एक छात्र थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन सीएम योगी ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए हिंदी में धन्यवाद कहा, जिसने सबका दिल जीत लिया। इसके ठीक बाद जापान के दूसरे छात्र ने सीधे सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर कूल डूड स्टाइल में सेल्फी क्लिक की। ये एक राजनेता की उस सहजता का सबूत है जो युवाओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना रही है। धन्यवाद। या कम ये बेटा हाँ बच्चों की ये मुस्कानें जो महज एक वानगी थी, असल कहानी रणनीतिक है। जापान कोई भी कदम उठाने से पहले वर्षों का सर्वे करता है और आज वही जापान उत्तर प्रदेश पर सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा जापानी डेलीगेशन, जिसमें 200 से ज्यादा दिग्गज सीईओ और उद्योगपति शामिल हैं, सीएम योगी से मिलने सीधे लखनऊ आया। आखिर जापान की दिलचस्पी अचानक यूपी में इतनी क्यों बढ़ गई? इसके पीछे है जापान की डिफेंस पॉलिसी का ऐतिहासिक बदलाव, जिसके तहत टोक्यो ने अपने मित्र देशों को मिसाइल, फाइटर जेट्स और वॉरशिप एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोल दिया है। और इस नए गेम प्लान के केंद्र में है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं। जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानासी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा सकते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी यहां पर सहमति हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी यामानासी के साथ मिलकर के इंप्लीमेंट करेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी और जापानी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस पार्टनरशिप विकसित की जाएगी। और मैं मानता हूं कि यूपी के तमाम हमारे उद्यमी और इन्वेस्टर यहां पर उपस्थित हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को वहां पर अपनी अपनी इंडस्ट्री में भी लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी उनके डेलीगेशन को भी हम यामानासी प्रीफेक्चर की यात्रा में भेजेंगे, वहां जाकर के वे भी इन कार्यों को वहां पर अनुभव करेंगे। जापान ने यूपी को यूं ही नहीं चुना। यहाँ दिल्ली एनसीआर की लोकेशन, यमुना एक्सप्रेसवे, अत्याधुनिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मौजूद है। आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइलें और AK-203 राइफलें बन रही हैं। आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइलें और AK-203 राइफलें बन रही हैं। इजराइल से लेकर जापान तक
हर ग्लोबल पावर ये जान चुकी है कि भारत में बिजनेस के लिए सीएम योगी की कार्यशैली सबसे बेहतरीन विकल्प है। अगर जापान ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो ये इस सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक होगी, जिससे चीन की नींद उड़ना तय है। इस ऐतिहासिक डील के तहत जापान यूपी में करीब 3,191 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है, जिससे 10,000 से ज्यादा नए रोजगार पैदा होंगे। एक तरफ बच्चों के चेहरे पर सेल्फी का अपनापन और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देने वाला डिफेंस कॉरिडोर। ये है नए उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।